जो टॉपिक आज ऑनवर्ड स्टार्ट करना है दैट इज सर्कल्स। इसका बेसिस बहुत सिंपल है, बस एक बार अगर ये टॉपिक पे हम लोगों को प्रॉपरली कंट्रोल हमारा बन जाए तो आगे कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग अल्टीमेटली फेस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो कि इस आर्टिकल के ऊपर बेस्ड होंगे। तो जो आज वाली क्लास में थ्योरी करेंगे डिस्कस, उसको बहुत ध्यान से देखो। चलो इस पॉइंट की डिस्कशन शुरू करते हैं। इस टॉपिक का सारा बेसिस एक्चुअली बस इतना सा है। अब इसको स्टेप वाइज ऑब्जर्व करना। ये कोई लाइन पी क्यू है और ये कोई सर्कल है। तो अब एक लाइन और सर्कल आपस में तीन तरह के सिचुएशंस क्रिएट करा सकते हैं। या तो लाइन पूरी तरह सर्कल के बाहर हो, देखो ये लाइन और ये सर्कल कभी मीट नहीं कर रहे हैं, तो दिस वुड बी अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये लाइन पूरी तरह बाहर, सर्कल ये रहा, तो इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, लाइन और सर्कल कभी भी मीट नहीं कर रहे। ये बनी फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन की पॉसिबिलिटी ये है कि ये लाइन पी क्यू इस सर्कल को कट कर जाए। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि एक लाइन और एक सर्कल आपस में एक दूसरे को कट कर जाएं। तो जब वो कट करते हैं तो ये दो पॉइंट्स आते हैं, ए और बी। ये ए और बी पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं सिंपली। ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। तो अगर एक दूसरे को कट करते हैं तो डायरेक्टली हम लोग कहते हैं कि जो पी क्यू है दिस इज सीकेंट ऑफ अ सर्कल। दिस पी क्यू इज डायरेक्टली सीकेंट ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब ये इस सर्कल को कट कर रहा है। जो हम सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो फेस करने वाले हैं, जिस पे हम सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखेंगे, वो ये थर्ड सिचुएशन है। अगर सोचो ये लाइन पी क्यू इस सर्कल को बस टच करे, मतलब अब की बार इस सर्कल और इस लाइन के ऊपर केवल एक कॉमन पॉइंट हो, वो पॉइंट है ए। तो उस केस में हम कहते हैं कि ये लाइन पी क्यू इस सर्कल का एक टेंजेंट है। ये नाम वो नाम है जो हमने सबसे कॉमन फेस करना है, और आगे हमारे सारे क्वेश्चंस का और थ्योरी का बेसिस भी यही है। तो अब हमें समझ में आता है कि जब पी क्यू कट करेगी तो जो सीकेंट ऑफ अ सर्कल है वो एक्चुअली सर्कल की एक कॉर्ड बना लेगा। ए बी इज सिंपली अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो जो हम नया नाम फेस करने वाले हैं दैट इज टेंजेंट टू अ सर्कल। कोई ऐसी लाइन जो कि इस सर्कल को बस टच करती हुई निकल जाए, तो दैट वुड बी टेंजेंट टू अ सर्कल। तो इसमें देयर इज नो ट्रिक। बस सबसे पहले इस बेसिस को अपने माइंड में डालो कि हमें समझ में आता है कि ये लाइन इज अ टेंजेंट टू दिस सर्कल एट द पॉइंट ए। अब इसमें फर्दर क्या स्टेप है वो अब ऑब्जर्व करते हैं पहले। अब ये पॉइंट देखो। अब ये थ्योरम ही एक्चुअली हमारे सारे आगे वाले काम का बेस है। हमें बताया गया कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक्चुअली हमें ये बताया गया कि जो कोई भी हम लोग टेंजेंट बनाएं सर्कल के ऊपर, उसको सर्कल के सेंटर से अगर ज्वाइन करें इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, तो जो ये लाइन बनती है सर्कल के सेंटर को इससे ज्वाइन करने वाली, ये रेडियस बना, ये हमेशा इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। मतलब OP हमेशा परपेंडिकुलर होगा XY के। ये पॉइंट को हमने अब ऑनवर्ड्स क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज़ करना। हमें पता है कि कभी भी अगर हमने सर्कल के सेंटर से अगर टेंजेंट बनाया, हमने सर्कल के ऊपर कभी भी अगर टेंजेंट अगर बनाया, तो सेंटर से उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन बनेगी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, वो गारंटीड जो एंगल बनाएगी दैट वुड बी 90 डिग्रीज। ये हमारे सारे काम का बेसिस है। तो कई बार हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन वो प्रूव करने को कह देते हैं। तो इसका प्रूफ भी एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल है। इसको प्रूव करने के लिए अगर क्या करें कि अगर हम इस लाइन, इस टेंजेंट वाली लाइन के ऊपर कोई और पॉइंट ले लें Q, तो हमें विजिबल है कि जो OQ डिस्टेंस है वो बराबर है OR प्लस RQ के। पर OR तो हमें विजिबल है कि वो एक्चुअली फिर से रेडियस बना सर्कल का, तो OR बराबर है OP के। तो एक्चुअली OQ बराबर हो गया OP प्लस RQ। मतलब OP OQ से छोटा आ गया, OQ बड़ा आया और OP छोटा आया। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो OP डिस्टेंस होगा, मतलब सर्कल के सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करने वाला जो डिस्टेंस होगा, वो छोटा होगा किसी भी और पॉइंट को अगर हम लोग डिस्टेंस लें उससे। मतलब OP इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इफ़ OP इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो याद करो हमें ये पता होता है कि किसी पॉइंट का किसी लाइन के साथ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है वो एक्चुअली तब आता है जब वो पॉइंट और उस लाइन का हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें। मतलब अगर OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मीन्स OP परपेंडिकुलर टू XY है। तो इस बात को बस हमने लिख के एक्सप्रेस कर देना।
OP is the shorter distance of O from XY, therefore OP is perpendicular to XY. यहाँ पे साथ में मेंशन कर देना बिकॉज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज एक्चुअली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इस बात को हमेशा ध्यान में रखना. एक्चुअली यहाँ से एक फर्दर कन्वर्स भी इस थ्योरम का बनता है, उसको भी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं. इस पॉइंट को भी ऑब्जर्व करना. अगर हम क्या करें कि सर्कल के सेंटर से हम लोग सिंपली सर्कमफेरेंस पे एक लाइन बना दें और इस पॉइंट को ये O ये P, हम लोग P वाले पॉइंट से अगर सिंपली अगर एक परपेंडिकुलर लाइन बना दें, हम लोग P वाले पॉइंट से सिंपली OP के परपेंडिकुलर अगर हम लोग एक लाइन बना दें तो हमें क्लैरिटी है कि दिस वुड बी अ टेंजेंट टू दिस सर्कल. तो हमें सर्कल पे टेंजेंट क्रिएट करने की भी समझ है. सिंपली सर्कल के सेंटर से हमने उस पॉइंट को ज्वाइन कराया और उस पॉइंट P पे हमने OP के परपेंडिकुलर लाइन बना दी, तो हमें क्लैरिटी है कि दिस वुड बी अ टेंजेंट टू दिस सर्कल. अब इतनी सी बात को बेसिस रखते हुए यहीं पे फर्दर बहुत सारी बातें और करते हैं डिस्कस. पर सबसे पहले इस पॉइंट को अपने विजन में लेके आओ हमेशा के लिए. हमें क्लैरिटी है कि सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन बनती है वो डायरेक्टली टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है. हमारे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बेसिस ये हुआ करेगा. चलो अब इसी पॉइंट पे थोड़ी सी डिस्कशन पहले और करते हैं, फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे. तो अब ये पॉइंट ऑब्जर्व करो. अब डायरेक्टली मान लो कोई हमसे पूछे कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, तो हमें डायरेक्टली विजिबल है कि इस सर्कल के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स पे टेंजेंट्स कितने सारे बन सकते हैं. यहाँ भी टेंजेंट, इसको भी टच करती लाइन, ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, और ऐसे हर पॉइंट पे टेंजेंट बन सकता है. तो एक्चुअली नंबर ऑफ टेंजेंट्स वुड बी इन्फाइनेटली मैनी. ये पॉइंट की डायरेक्टली हमारे माइंड में अंडरस्टैंडिंग बनी हुई होती है. हमें क्लैरिटी है कि एक सर्कल पे जो नंबर ऑफ टेंजेंट्स बन सकते हैं दे आर इन्फाइनेटली मैनी. पर बिल्कुल साथ में ये ध्यान में रखना कि एक सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट हो, मान लो P, तो एक पॉइंट P के ऊपर बस एक ही टेंजेंट बनेगा. कोई सर्कल के ऊपर अगर हम लोग एक पॉइंट अगर लें तो कोई पूछे कि इस पॉइंट पे इस सर्कल पे कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं, तो हमें फिगर से साफ साफ दिखता है कि देयर वुड बी ओनली वन टेंजेंट. डायरेक्टली दिस वुड बी द टेंजेंट. इसका रीज़न भी जस्टिफाइड है. अगर सर्कल के सेंटर को हम इस पॉइंट से ज्वाइन कराएं तो जो भी OP है वो एक्चुअली इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो अब OP के परपेंडिकुलर तो केवल एक ही लाइन बन सकती है, इसलिए देयर वुड बी ओनली वन टेंजेंट एट वन पॉइंट. हर पॉइंट पे केवल एक टेंजेंट बनेगा, पर क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे हैं, इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स हैं, इस रीज़न से इन्फाइनेटली मैनी टेंजेंट्स हो गए. तो इतना सा बेसिस है हमारे सारे क्वेश्चंस का. अब डायरेक्टली क्वेश्चंस देखते हैं कि इतनी सी बात पे हमसे क्वेश्चंस कैसे के पूछे जा सकते हैं. तो चलो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली पहले ऑब्जर्व करते हैं. अब देखो इसमें हमें दिया गया कि अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कल के साथ इस टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो हमें गिवन है कि P है. PQ इज द टेंजेंट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है. मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q. तो हमें ये गिवन है कि जो OQ डिस्टेंस है दिस इज 12 सेंटीमीटर. ये डिस्टेंस हमें गिवन है कि 12 सेंटीमीटर है, ये हमें गिवन है कि 5 है. हमसे पूछा गया फाइंड द लेंथ PQ. तो अब जो स्पेशल पॉइंट हमने अभी वाली क्लास में डिस्कस करा उससे हमें समझ में आता है कि O को P से ज्वाइन कराने पे जो एंगल बनेगा दिस एंगल वुड बी 90 डिग्रीज. जैसे ही हमें दिखा कि एंगल 90 डिग्रीज है तो हमें क्लैरिटी है कि PQ तो हमने इजीली ऑब्टेन कर लेना है डायरेक्टली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. हमें क्लैरिटी है कि OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर बराबर होगा OQ स्क्वायर के. वहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड PQ स्क्वायर आ गया रूट ऑफ 119 और वहाँ से PQ आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर. तो दिस क्वेश्चन वॉज सो बेसिक, पर इसी पे ही फर्दर क्वेश्चन डेवलप होने शुरू होंगे. थ्योरी बस इतनी सी है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब ये पॉइंट भी डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस में अब ऑनवर्ड्स अप्लाई करेंगे. हमें पता होगा कि अगर मान लो कोई पॉइंट P अगर बाहर है तो इस बाहर वाले पॉइंट P से इस सर्कल के ऊपर एक्चुअली दो टेंजेंट्स बन सकते हैं. अब देखो इस बात को ध्यान में रखना, अगर एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट हो तो उस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट बन सकता है. पर कोई पॉइंट अगर सर्कल के बाहर है, जैसे इस केस में पॉइंट P है, तो इस बाहर वाले पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर एग्जैक्टली दो टेंजेंट्स बन सकते हैं. ये ड्रॉ भी करें तो हमें
साफ साफ विजिबल होगा। तो P वाले पॉइंट से Q को ज्वाइन करने पे, Q इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जो ये लेंथ PQ बनती है इसको कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ऐसे ही जो PR बना, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो जो ये PQ होता है ये इस PR के बराबर होता है, और इसकी जस्टिफिकेशन एक्चुअली बहुत सिंपल है। अगर हम लोग अब स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जर्व करें तो ये दोनों एक्चुअली राइट एंगल्स थे। अब ये और ये डिस्टेंस OR और OQ हमें विजिबल थे कि दोनों रेडियस हैं, और OP इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन था। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एक्चुअली डायरेक्टली आ गए कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। बस इस बात को हमने लिख के रिप्रेजेंट कर दिया। इन ट्राइंगल OQP एंड ट्राइंगल ORP, OQ बराबर OR के दोनों रेडियस, OP बराबर OP के, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गए बाय RHS। जैसे इन दोनों की हमने कॉन्ग्रुएंसी जस्टिफाई करी, वहाँ से हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल गया कि PQ बराबर है PR के, मतलब दोनों जो टेंजेंट्स की लेंथ होती है वो इक्वल होती है। यहीं से एक्चुअली देखो फर्दर ये भी मिल गया कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। हमने अभी भी तो जस्टिफाई करा, वहाँ से हमें मिल गया कि एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OPR। इस बात को और इन दोनों पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में रखना कि बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट्स बनाए जाने पे ये दोनों लेंथ्स आपस में इक्वल होती हैं और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं विथ एग्जैक्टली द सेम लॉजिक। ये पॉइंट्स अब डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज़ करेंगे ऑलमोस्ट इन एवरी अदर क्वेश्चन। तो सारे काम का बेसिस एक्चुअली इतनी सी थ्योरी है। तो चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अपने आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इतनी सी बात को बेसिस बना के जो भी क्वेश्चंस एक्चुअली अब हम फेस करेंगे वो सारे हमसे अपने आप सॉल्व हो सकते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करो। अब सर्कल के क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चन जो हम इसके बाद भी डिस्कस करेंगे, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, इन क्वेश्चंस में फर्स्ट स्टेप होगा फिगर बनाना। अगर हमें क्वेश्चन में फिगर पहले से गिवन हो तो बिल्कुल ठीक, पर अगर क्वेश्चन में फिगर ना गिवन हो तो फर्स्ट टास्क वुड बी दिस कि हम लोग उसकी फिगर बना लें। जो भी हमें डेटा प्रोवाइडेड है उसको पहले ड्रॉ कर लो। ड्रॉ भी कोई हमने टू स्केल नहीं करना, सिंपली हमने एक रफ सी फिगर बनानी है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सारा जो बेसिस है वो फिगर के ऊपर बेस्ड है। अगर फिगर हमने सही बना ली तो आगे देयर इज नो प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली गिवन था कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले इसमें फिगर बनानी है। ध्यान रखना इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस में हमें कोई बाहर पॉइंट Q गिवन है, उससे हमने सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाया जिसकी लेंथ हमें गिवन है कि 24 सेंटीमीटर है। अब हमें कहा गया डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। ये O, तो ये डिस्टेंस OQ हमें गिवन है कि दिस इज 25 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया कि फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, तो हमसे ये रेडियस फाइंड करने को कहा गया। तो इस क्वेश्चन में हमें जैसे हमने ये फिगर बना ली, इसके बाद सारा काम एक्चुअली अपने आप डायरेक्टली कंप्लीटेड होता है। इस केस में हमें विजिबल है कि दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। ये अगर R है तो हमें क्लैरिटी है कि R² प्लस 24 का स्क्वायर को बराबर आना चाहिए 25 का स्क्वायर के। वहाँ से R² आ गया 49 और R आ गया 7। तो सारा जो बेसिस है वो हिडन होता है इसकी फिगर में। तो अगर क्वेश्चंस हम लोग ग्रेजुअली बहुत इंटरेस्टिंग वैरायटी के भी करेंगे या कल को जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करोगे तो उन सारे क्वेश्चंस में पहला काम ये करोगे ही कि सबसे पहले डायरेक्टली ऑटो मोड पे पहले उसकी फिगर बनाओगे। जैसे ही हमने फिगर बना दी उसके बाद क्वेश्चन में इन जनरल दे वुड बी नो ट्रिक लेफ्ट। सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग होती है इस टॉपिक में फिगर बेस्ड है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप अटेम्प्ट करो। अब इस क्वेश्चन में भी हमारा पहला काम होता कि बस हम इस डेटा की फिगर बना दें। सिंपली हमने बाहर एक पॉइंट लिया P, वहाँ से सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बनाए, इस एंगल को हमने मार्क करा कि 80 डिग्रीज है। तो इस टॉपिक्स में स्पेशल पॉइंट क्या है कि जैसे ही हमने फिगर बना देनी है हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में एंटर करने का रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। तो दिस एंगल वॉज एक्चुअली 80 डिग्रीज। वहाँ से हमें ऑलरेडी नोन है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो दिस एंगल APO वुड बी डायरेक्टली 80 का हाफ, दैट वुड बी 40 डिग्रीज। दिस एंगल इज ऑलरेडी नोन टू अस कि ये एंगल होता है 90 डिग्रीज। तो जो पूछा गया है हमसे POA, हमें विजिबल है कि
40 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज प्लस दिस एंगल वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। बस इस बात को डायरेक्टली हमने यूज़ करा, वहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड एंगल PO है हमारे पास आ गया 50 डिग्रीज। तो इस क्वेश्चन में मेन टास्क क्या था कि सबसे पहले हम फिगर बना दें, क्योंकि फिगर बनाते ही हमें डायरेक्टली दिख जाता कि जो ये एंगल है ये 40 डिग्रीज है और ये ट्राइंगल बना हुआ है। तो इस सारे काम का बार बार ध्यान में रखना कि अकेला जो बेसिस है वो एक्चुअली इसकी फिगर होती है। तो इसमें सबसे पहले अगर फिगर नहीं गिवन तो सबसे पहले हमारा काम था कि हम इस टॉपिक में फिगर बना दें क्वेश्चन की, इस पॉइंट को नहीं छोड़ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल हम लोग स्टेप वाइज चलते, तो जो फर्स्ट टास्क होता वो एक्चुअली इस क्वेश्चन की फिगर था। तो सिंपली हमने कोई बाहर पॉइंट लिया P, उससे टेंजेंट्स बनाए A और B, और हमें कहा गया कि प्रूव दैट OP इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू AB एंड ऑल्सो बाइसेक्टिंग इट। तो इस क्वेश्चन में हमारे प्रूव करने के दो पार्ट्स थे। पहला पार्ट था कि वी हैव टू प्रूव दैट AQ इज इक्वल टू BQ। सेकेंड पार्ट था कि दिस एंगल शुड बी 90 डिग्रीज। अच्छा, अब इस बात को अब ऑनवर्ड्स हमेशा ध्यान में भी रखना, जो भी प्रूव करेंगे वो अब ऑनवर्ड्स डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज़ भी करेंगे। तो इसलिए ये पॉइंट हमें डायरेक्टली पता होगा। आज के बाद हमें पता है कि कोई सर्कल है, सिंपली हमने बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट्स बनाए और इसको ज्वाइन करें, तो ये जो लाइन होगी ये सिंपली इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है और साथ में 90 डिग्रीज एंगल होगा ये वाले दोनों के दोनों। पर पहली बार अगर इसको प्रूव करना पड़े तो इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल था। हमें अगर इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे माइंड में आनी चाहिए थी इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी, जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे जस्टिफाई हो रही थी। AP वॉज इक्वल टू BP, दीज बोथ आर एक्चुअली लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, वो हमें विजिबल था। एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल BPQ, सिंपली ये भी हमें पहले से नोन था कि दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लैरिटी है कि साथ में PQ इज इक्वल टू PQ, दिस वॉज द कॉमन साइड इन बोथ दिस ट्राइंगल्स। तो जैसे इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी जस्टिफाई हुई, हमें साथ साथ ही मिल गया कि AQ इज इक्वल टू BQ। मतलब जो लाइन PQ है वो एक्चुअली इसको बाइसेक्ट तो कर रही है, साथ में ही हमें क्लैरिटी है कि एंगल AQP बराबर होगा एंगल BQP के, सिंपली बाय CPCT। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट थे, इसलिए एंगल AQP बराबर होगा एंगल BQP के। पर हमें क्लैरिटी है कि इन दोनों एंगल्स का सम मिला के तो एक्चुअली 180 डिग्रीज है। अब ये दोनों खुद भी आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों इंडिविजुअली बराबर आ गए 90 डिग्रीज के। तो इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल था, पर कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें ये एज अ क्वेश्चन ही आ जाता है। तो हमें ये एज अ क्वेश्चन ब्रेक करने की भी समझ है, और कल को अगर हमारे सामने क्वेश्चंस में अगर डायरेक्टली ये पॉइंट यूज़ भी होगा तो उसको यूज़ भी करेंगे। तो जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे अब ऑनवर्ड्स, उसमें ये पॉइंट हमें हमारे माइंड में हमेशा रहेगा। हमें क्लैरिटी है कि सेंटर से इसको ज्वाइन कराने पे जो ये लाइन बनती है दिस गेट्स बाइसेक्टेड, और ये एंगल वी नो दैट कि दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। तो इस बात को भी हमेशा ध्यान में रखना। अब इसी बात को यूज़ करता एक क्वेश्चन डायरेक्टली अटेम्प्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो अपने आप। इस टॉपिक का 100% जो बेसिस है वो हर बार हर क्वेश्चन में फिगर है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक्चुअली कंप्लीट होने हैं फिगर के ऊपर ही, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। अब हमें इस क्वेश्चन में ये एंगल QPR गिवन था कि दिस एंगल वाज एक्चुअली 50 डिग्रीज, और हमसे कहा गया फाइंड एंगल OQR। तो इसको डील करने का तरीका देखो था कितना बेसिक। अगर हम क्या करें कि O और P को ज्वाइन करा दें, तो ये ज्वाइन कराते ही हमें क्लैरिटी है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए 25 डिग्रीज, और ये वाला भी 25 डिग्रीज। ये एंगल अब हम जानते हैं, और अभी अभी हम प्रूव करके आए हैं कि दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। ये एंगल 25 डिग्रीज, ये एंगल 90 डिग्रीज, तो हमें विजिबल है कि एक्चुअली हमारे पास ये एंगल आ गया। ये एंगल आ गया 180 माइनस 90 माइनस 25। और हमें अलग से पता होता है कि जो OQ है वो इस टेंजेंट PQ के परपेंडिकुलर है। तो अगर हम 90 में से, देखो दिस कंप्लीट एंगल वुड बी 90 डिग्रीज, इस 90 में से अगर हम इस एंगल को माइनस कर दें तो डायरेक्टली वो एंगल आ गया OQR जो हमसे पूछा गया था। तो इन क्वेश्चंस में सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो 100% फिगर के ऊपर बेस्ड है। तो हमने फिगर बना के ऑब्जर्व करना है कि अपने काम के एंगल तक कैसे पहुँचे।
ये इस टॉपिक के हर क्वेश्चन में डायरेक्टली जो डील करने का तरीका होगा वो फिगर पे निकलेगा। तो अब जो हमने अब डायरेक्टली ऑब्जर्व करा बस उसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहले ये एंगल निकालते हैं। ये एंगल हो गया 180 माइनस 90 माइनस 25। तो इस पॉइंट का नाम हमने टी रखा। हमारे पास डायरेक्टली एंगल टी क्यू पी आ गया 180 माइनस 90 माइनस 25, दैट इज 65 डिग्रीज। तो दिस एंगल टी क्यू पी इज 65 डिग्रीज। ये हमने कहाँ से ऑब्टेन करा? इन ट्राइंगल टी क्यू पी। अब इसके बाद हमें क्लैरिटी है कि ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो वहाँ से एंगल ओ क्यू आर हमारे पास आ गया 90 माइनस दिस एंगल टी क्यू पी विच इज़ अगेन 25 डिग्रीज। और वही हमसे पूछा गया था। इसी कंक्लूजन पे पहुंचने के बहुत सारे और ढंग भी हो सकते थे। दिस वॉज नॉट द ओनली वन। देखो अब ये सेम क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को एक मान लो किसी ने अगर इस रूट से करा, दिस इज 100% करेक्ट। अब इसी क्वेश्चन में सोचो किसी के मन में ये थॉट आया होता, ये कोई बाहर पॉइंट है पी, इससे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करे, अब सोचो कि ये रहा पॉइंट ओ, हमसे ये एंगल ओ क्यू आर पूछा गया है। अब एक बात ऑब्जर्व करो कि ये एंगल था 25 डिग्रीज। सेम क्वेश्चन में देखो हमारा बोलने का तरीका बिल्कुल अलग भी हो सकता था, इसलिए इस विजन को भी ऑब्जर्व करना। क्या पता किसी क्वेश्चन में हमें ऐसे क्लिक करे, ये एंगल था 25 डिग्रीज, ये एंगल था 90 डिग्रीज, तो वहाँ से डायरेक्टली हमारे पास ये एंगल आ गया। ये एंगल आ गया 180 माइनस 90 माइनस 25, तो दिस एंगल इज डायरेक्टली 65 डिग्रीज। ये एंगल 65 डिग्रीज और सिमिलरली ये एंगल भी 65 डिग्रीज, तो दिस कंप्लीट एंगल वुड बी 130 डिग्रीज। ये पूरा एंगल हो जाता है एक्चुअली 130 डिग्रीज। अब अगर हम इनको ज्वाइन करा दें तो हमें विजिबल है कि OQ इसमें बराबर था OR के। OQ और OR हमें विजिबल थे कि दोनों इक्वल हैं। तो दिस मच एंगल वाज 130 डिग्रीज। इन दोनों एंगल्स का सम x प्लस 130 को मिला के बराबर होना चाहिए था 180 के। वहाँ से हमें मिल जाता कि 2x बराबर आ गया 50 के और x बराबर आ गया 25 डिग्रीज के। तो इसी क्वेश्चन में अगर हमारा देखने का ढंग कुछ और होता तो ये तब भी सॉल्व हो जाता। तो कभी भी अपने आप को ब्लॉक ना करा करो कि एक ही मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, हमें कौन सा क्लिक करे उस मोमेंट वो हमारे ऊपर है, पर ये क्वेश्चन हमसे होने चाहिए। तो इसमें जो अकेली ट्रिक है वो ये कि ब्रेक इनको हमने हर बार करना है उसकी फिगर के ऊपर, इस बात को ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं। बार बार ध्यान में रखना कि इस टॉपिक का सारा बेसिस इसकी फिगर है। हमने हर बार बिल्कुल फिगर क्रिएट करके फिगर पे क्वेश्चन को ब्रेक करना है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। इस टॉपिक के क्वेश्चंस आफ्टर दैट आर एक्चुअली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि एंगल PAB इज 50 डिग्रीज। हमने सिंपली ड्रॉ कर लिया ये एंगल 50 डिग्रीज है। हमारा टारगेट है अब इस एंगल तक पहुंचना। तो अब हमें क्लैरिटी है कि एंगल OAP ये हम जानते हैं कि 90 डिग्रीज है, हमें फिगर से डायरेक्टली ये बात नोन है। तो हमारे पास ये एंगल आ सकता है, हमें दिखा कि ये एंगल हम ऑब्टेन कर सकते हैं 90 माइनस 50, सो दिस इज 40 डिग्रीज। ये एंगल 40 डिग्रीज OA बराबर है OB के, इसलिए ये एंगल भी 40 डिग्रीज। 40 डिग्रीज 40 डिग्रीज, तो इन दिस ट्राइंगल दिस एंगल जो हमसे पूछा गया है दैट वुड बी 180 माइनस 40 माइनस 40, दैट वुड बी 180 माइनस 80, दैट इज 100 डिग्री। तो इस सिंपल से पॉइंट को बस हमने साथ में अपनी कॉपी में जस्टिफाई कर देना है। एंगल OAB इज एक्चुअली 40 डिग्रीज, दैट वुड बी इक्वल टू एंगल OBA। अब एंगल AOB बराबर होता 180 माइनस 40 माइनस 40, दैट वुड बी 100 डिग्री। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को बोलने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो अगर मान लो हमारा मेथड ऐसे की बजाय कोई और रूट से अगर है तो वो भी करेक्ट है। इस बात को लेके कभी ना रुकना कि हमारा मेथड जो बताया गया उससे डिफरेंट है। इन क्वेश्चंस में ऐसा बहुत बार हो सकता है, पर हमारे मेथड का भी लॉजिक राइट होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। हमें दिया गया था कि किसी बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट्स बनाए जिनके बीच में जो एंगल था दैट वाज 60 डिग्रीज। तो हमें क्लैरिटी है कि दिस एंगल वुड बी 30 डिग्रीज एंड दिस एंगल वुड बी 30 डिग्रीज। अब अगर हम इस ट्राइंगल को कंप्लीट करें तो हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हमें गिवन था कि √3 है, बेस हमने फाइंड करना था।
तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर था कि √3 अपॉन AP बराबर होगा tan 30 डिग्रीज, दैट इज 1/√3। तो इस बात को बस हमने अपनी कॉपी पे रिप्रेजेंट कर देना था। 1/√3 बराबर हो गया √3 डिवाइडेड बाई AP, वहाँ से AP स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया बराबर 3 सेंटीमीटर के। तो दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बस पहला काम हमने ये करा कि हमने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फिगर कर ली क्रिएट। अब हमें गिवन था कि फ्रॉम अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो हमें ये डिस्टेंस गिवन था कि दिस इज 13 और रेडियस हमें गिवन था कि 5 है। ये एंगल हम जानते थे कि दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। तो क्यों ना एक काम करें कि इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दें। दिस इज 13, दिस इज 5, पाइथागोरस अप्लाई करके लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई 12। तो इस एक ट्राइंगल का एरिया आ गया हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ ऑफ 5 इंटू 12। बिल्कुल सिमिलरली इस ट्राइंगल का एरिया भी हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो मिला के इस पूरी फिगर का एरिया हो गया सिंपली हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट का डबल, दैट इज बेस इंटू हाइट। तो दिस क्वेश्चन वॉज सो बेसिक, पर अकेला अभी आज पहली क्लास में टास्क क्या है कि हमें इस टॉपिक में फिगर पे डायरेक्टली हैबिट पढ़नी शुरू हो जाए। तो जो हम आगे भी क्वेश्चंस करेंगे उन सब का बेसिस एक्चुअली फिगर ही है, बस इसलिए इन क्वेश्चंस को बिल्कुल कंप्लीटली वाइंड अप करो साथ साथ। अब नेक्स्ट करो। अब ये क्वेश्चन भी 100% फिगर के ऊपर बेस्ड था। हमें दिया गया था कि AB वॉज 13 सेंटीमीटर, BC वॉज 14 सेंटीमीटर एंड AE वॉज 7 सेंटीमीटर। जब AE हमें गिवन है कि 7 सेंटीमीटर है, तो हमें साथ साथ मिल गया कि एक्चुअली AF भी 7 सेंटीमीटर है। सिंपली बाहर एक पॉइंट A से इस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करे गए, तो उन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी। पर AB हमें पूरी गिवन है कि 13 सेंटीमीटर है, वहाँ से हम BF ऑब्टेन कर सके कि दिस इज 6 सेंटीमीटर। BF is equal to BD because onto this circle 2 tangents are being drawn from this point B। तो BD बराबर होगा BF के, तो ये भी आ गया 6। अब BC की लेंथ हमें पूरी गिवन थी कि 14 सेंटीमीटर है, तो वहाँ से हमारे पास DC की लेंथ आ गई 8 सेंटीमीटर। इस बात को बस हमने डायरेक्टली इंटरप्रेट करना था। DC आ गया 8, देयरफॉर CD बराबर होगा CE के, दैट इज ऑल्सो 8। So this complete length would be 7 + 8, that is 15 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का 100% जो बेसिस था वो इसकी फिगर में ही बीच में छुपा हुआ था। तो बस इन बातों को हमने डायरेक्टली अब एग्जाम में लिख के रिप्रेजेंट कर देना था। BF आ गया 6 सेंटीमीटर, वहाँ से BD भी आ गया 6 सेंटीमीटर और DC हमने ऑब्टेन कर लिया कि दैट वुड बी 8 सेंटीमीटर। CE भी कॉरस्पॉन्डिंगली 8 सेंटीमीटर और हमारा आंसर फाइनल बना 15 सेंटीमीटर। तो दिस वॉज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें एंगल SPT गिवन था कि 120 डिग्रीज है, वहां से हमें क्लैरिटी है कि ये दोनों एंगल एक्चुअली 60 डिग्रीज ईच थे। हमसे कहा गया कि प्रूव दैट OP इज ट्वाइस ऑफ PS। तो हमने OP और PS का कनेक्शन बनाना है और हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नोन होता है कि दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। तो अब यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल के हमें बेस और हाइपोटेन्यूज को आपस में कनेक्ट करना है। तो हमें डायरेक्टली पता होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर होता है कॉस ऑफ थीटा। तो डायरेक्टली PS अपॉन OP बराबर हो गया कॉस 60 डिग्रीज के। तो हमारे सारे क्वेश्चन का बेसिस एक्चुअली इतना सा पॉइंट था। इन ट्राइंगल POS कॉस ऑफ एंगल OPS विच इज 60 डिग्रीज विच इज़ 1/2 इज इक्वल टू PS अपॉन OP। ये हमने कनेक्शन क्यों बनाया? क्योंकि क्वेश्चन में एग्जामिनर की डिमांड थी कि PS और OP के बीच में एक रिलेशन प्रूव करो, इसलिए डायरेक्टली हमने क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके जज करा कि यहाँ पे हमें कॉस थीटा लगाना चाहिए। अगर क्वेश्चन की डिमांड होती कि OS और OP को कनेक्ट करो, तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पर हमें कहा गया कि बेस और हाइपोटेन्यूज को कनेक्ट करो, तो हमने डायरेक्टली करा। वहाँ से PS अपॉन OP बराबर आ गया 1/2 के, OP आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 टाइम्स ऑफ PS। तो इन सारे क्वेश्चंस में बार बार ऑब्जर्व करो कि सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसकी फिगर में हिडन होती है। तो इसलिए इस टॉपिक में सबसे पहला काम ये करना है कि हर बार क्वेश्चन में फिगर बनानी है और फिगर पे ही डायरेक्टली ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन में आगे प्रोसीड कैसे करें। इस टॉपिक के हर क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में भी इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आज वाली क्लास में हमने सर्कल्स का जस्ट बेसिक पॉइंट ऑब्जर्व करा। नेक्स्ट क्लास में इसी पॉइंट पे फर्दर क्वेश्चंस करने हैं हमने। तो एक्चुअली थ्योरी बस इतनी सी है। हमने आज वाली क्लास में इतना सा पॉइंट ऑब्टेन करा
कि एक सर्कल के ऊपर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करे जाने पे जो एंगल बनता है दैट इज 90 डिग्रीज। फिर हमने ऑब्जर्व करा कि किसी बाहर वाले पॉइंट से सर्कल पे अगर हम दो टेंजेंट्स बनाएं तो वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है और वो दो ट्राइंगल्स बनते हैं जो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एंगल भी दोनों में हाफ हाफ डिवाइड होता है। तो उन बातों को हमेशा ध्यान में रखना। तो जो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे उनका भी बेसिस बस इतनी सी थ्योरी है, पर क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। बस अब नेक्स्ट क्लास के लिए जो क्वेश्चंस अभी हमने आज करे उनको थॉरली रिवाइज करके आओ।